हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में और उसके सारे मेथड्स देखे किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को टारगेट करके क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं उन मेथड्स की हेल्प से। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं इनर एचटीएमएल जैसी ही दो प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे आपने इनर एचटीएमएल के बारे में सीखा था कि वो हमें हेल्प करती है वैल्यू प्रोवाइड करने में हमारे टैग के अंदर, ऐसे हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हेल्प करेंगे हमारे टैग में वैल्यू प्रोवाइड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो आज जो सेशन है हमारा वो डोम का 5th सेशन है, तो हम स्टार्ट करेंगे डोम 5.html से। और इस सेशन के अंदर हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे अपने टैग्स पे। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होने वाली हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम टाइटल डाल लेते हैं, डोम ही डाल लेते हैं क्योंकि डोम ही सीख रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे अलग से और उसे यहाँ पे लिंक करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट dom5.js। ओके, अब इन दोनों फाइल को मैं साइड बाय साइड कर लेती हूँ ओपन। मैंने इसे स्प्लिट किया लेफ्ट साइड में, दैट्स इट। अब मैं फाइल लिंक कर लेती हूँ script src and dom5.js, दैट्स इट। अब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कुछ टैग लेते हैं। तो टैग्स हम ले लेते हैं फटाफट से। मैंने एक पी टैग लिया और इस पी टैग के अंदर लिखा डोम, ओके। और इसमें कुछ यहाँ पे आईडी क्लास दे देते हैं, तो मैंने एक क्लास प्रोवाइड की। अब उस क्लास में मैं यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करूँगी। अब क्या नेम प्रोवाइड करना है वो दे देते हैं। तो कोई भी नेम दे सकते हो आप क्योंकि क्लास ही है, क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इस क्लास का नेम दिया यहाँ पे कंटेनर, दैट्स इट। ओके, हमने यहाँ पे दे दिया एक नेम कंटेनर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसे टारगेट करना है यहाँ पे। चलिए टारगेट कर लेते हैं। अब मैं जो भी काम करूँगी ना वो फंक्शन को लेके करूँगी और अपने इवेंट को लेके, क्योंकि हमने फंक्शन और इवेंट सीख लिए हैं किस तरीके से फंक्शन कॉल होता है हमारे इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आते हैं हम और इसका हम नाम रखेंगे सेटिंग वैल्यू, ओके। क्योंकि हम वैल्यू सेट करना सीख रहे हैं किस किस तरीके से कर सकते हैं अपने टैग्स के अंदर, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, अपने एलिमेंट को करते हैं टारगेट। एक वेरिएबल मैंने बनाया और इस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रखा माई टैग, दैट्स इट। और यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके। बाय आईडी बाय क्लास तो हम कर चुके हैं, अब क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैंने क्वेरी सिलेक्टर लिया और इसमें मैं अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड करूँगी। मेरी क्लास का नेम है कंटेनर, दैट्स इट। इससे क्या होगा, मैंने अपने एलिमेंट को टारगेट कर लिया। मैं आपको शो कर रहा हूँ कंसोल में, console.log my tag। और ये कब कॉल होगा फंक्शन, जब मैं इसे किसी इवेंट पे या नॉर्मली कॉल कराऊंगी। तो मैं इसे किसी इवेंट पे कॉल कराना चाहूँगी, तो मैंने बनाया एक बटन और इस बटन पे देंगे ऑन क्लिक। तो मैंने बोला क्लिक करो इस पर, क्लिक, चलो लिख लेते हैं क्लिक करो। एंड यहाँ पे मैंने दिया ऑन क्लिक, ओके। ऑन क्लिक हमने सीखा हुआ है तो ऑन क्लिक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे सेटिंग वैल्यू, दैट्स इट। आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा इसके क्लिक करने पे, ओके। अब चल के चेक करें, इसे कर लेते हैं लाइव। तो यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, गो लाइव, दैट्स इट, ओके। मेरी फाइल हो गई ओपन और यहाँ मुझे पी टैग में डोम भी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और यहाँ मुझे बटन भी दिख रहा है क्लिक करो, ओके। मैं इस पर क्लिक करूँगी और क्लिक करने में कंसोल में कुछ मैसेज आएगा। अब यहाँ कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे पहले से मिल रहे हैं, मैं इसे हटा देती हूँ, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे क्लिक करते ही क्या मिला, एक पी टैग जो मैंने टारगेट किया था। मुझे पी टैग तो मिल गया टारगेट करके। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू के साथ काम करना है, इसकी वैल्यू को सेट करना है। तो आते हैं अपने कोड में, हमने सीखा हुआ है जब भी हमें वैल्यू सेट करनी है तो हम डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। और इनर एचटीएमएल मैंने आपको बताया था कि आप मैसेज के साथ साथ टैग्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्पैन टैग देना है इसके साथ तो मैं दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे दिया हेलो आई एम स्पैन टैग, ओके, आई एम इन स्पैन टैग, ये लिख देते हैं। और साथ में स्पैन टैग को कर दो क्लोज, मैंने यहाँ पे दिया स्पैन, दैट्स इट, ओके। चलिए इस वाले सेशन को, इस वाले साइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें प्रॉपरली हमारा जावास्क्रिप्ट दिखाई दे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ओके। हमने जूम कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा फंक्शन बन गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, चल के अपने फंक्शन को कॉल कराना है ताकि मुझे ये वैल्यू नज़र आए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे करते हैं क्लिक, क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे मुझे अपना मैसेज मिल चुका है। अब मुझे क्या देखना है
कि इस पी टैग के अंदर स्पैन आया भी है या नहीं आया। चलिए देखें। तो ये मेरा पी टैग, इसको मैंने ओपन किया और ओपन करते ही मुझे यहाँ पे स्पैन टैग मिल चुका है। ओके, तो इनर एचटीएमएल में हमने देखा था कि एक टेक्स्ट के साथ साथ, एक मैसेज के साथ साथ मैं अपने टैग्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी इनर टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, सॉरी, माई टैग, 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक, डॉट इनर टेक्स्ट। मैंने इनर टेक्स्ट प्रोवाइड किया, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे अपना मैसेज दिया, दिस इज, 1 मिनट, मिस्टेक, दिस इज इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की और यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे अभी भी डोम लिखा हुआ है। ठीक है, कंसोल में कोई एरर? नो, कोई एरर नहीं है। क्लिक करते हैं। क्लिक किया, कंटेनर के अंदर जो मेरा कंटेनर क्लास है पी टैग पे जो लगी हुई है उसके अंदर मेरा टेक्स्ट चला गया। ठीक है, नॉर्मल था, ठीक है, चला भी गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने ना लिखा बी टैग एंड देन यहाँ पे बी टैग को किया क्लोज। अब हमें ये देखना है क्या इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू भी मैं टैग्स के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ टैग भी डाल सकती हूँ। चलिए चेक करते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मुझे जो मेरा बी टैग था, वो एज अ टेक्स्ट मिला है। देखिए, जो बी टैग है आपका वो एज अ टेक्स्ट मिला है, एज अ वैल्यू या सॉरी एज अ टैग नहीं मिला आपको। ओके, इनर एचटीएमएल में आप टैग्स विद मैसेजेस पास कर पा रहे थे, बट अब जो भी कुछ आप पास करोगे कोट्स में वो आपका मैसेज ही होगा। ओके, वो आपका टैग नहीं होगा। ओके, तो आप इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टैग्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है आपका इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट के अंदर। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब सपोज मेरे पास पहले से ही होता यहाँ पे कुछ ना कुछ, काम करते हैं। मैं एक टैग बनाती हूँ यहाँ पे, अगेन एक और टैग मैंने बनाया h2 टैग एंड इसके अंदर मैंने बी टैग प्रोवाइड किया और इस बी टैग के अंदर मैंने प्रोवाइड किया, 1 मिनट, इसके अंदर मैं लिखती हूँ हेलो एंड यहाँ पे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल, ये मैंने प्रोवाइड किया। अब मुझे क्या करना है, इसे टारगेट करना है और इसे मैं टारगेट कर लेती हूँ एक नई क्लास के साथ। मैंने नई क्लास दी यहाँ पे माई टेक्स्ट करके। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे आते हैं, इसे टारगेट करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया अगेन और मैंने बोला इसे कि ये टैग है मेरा h2 टैग। तो मैंने h2 टैग दिया यहाँ पे नाम और बोला कि आप क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर दो यार इसको फटाफट से। ठीक है, कर लेते हैं। क्वेरी सिलेक्टर, क्लास का नेम माई टेक्स्ट, दैट्स इट। और मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं वैल्यू फेच करूँ, दैट मीन्स इसके अंदर जो वैल्यू है वो मैं फेच करूँ। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा था कि मैं उसमें वैल्यू सेट कर पा रही थी। इस बार मुझे वैल्यू क्या करनी है, गेट करनी है। मैं उसमें से वैल्यू लेना चाहती हूँ, मैं उसकी वैल्यू देखना चाहती हूँ। तो सिंपल है, जो आपने प्रॉपर्टी सीखी है इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट, उसका यूज़ करो। मैंने लिया यहाँ पे इनर एचटीएमएल। अब आपको अच्छे से पता है कि इनर एचटीएमएल लिया है तो इनर एचटीएमएल में आपके पास मैसेज के साथ साथ टैग्स भी आते हैं। ओके, तो चलिए प्रिंट कराएं। मैंने यहाँ पे आके इसे कराया प्रिंट, मैंने किया console.log एंड देन प्रिंट कराया h2 टैग। ओके, मैंने दोनों ही चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कराई। अब मैं आउटपुट में देखना चाहूँगी कि h2 टैग में मेरे पास क्या आता है, सिर्फ मैसेज आता है या टैग भी आता है। ओके, तो हम आ गए यहाँ पे। मैं ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देती हूँ और ठीक है, सब कुछ रिफ्रेश है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ आया। क्या आया, एक कंटेनर क्लास है और उसके बाद मुझे एक एरर मिला है। अब एरर क्या मिला है वो पढ़ लेते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग इनर एचटीएमएल। ओके, तो हमने कुछ गलत कर दिया अपने लाइन नंबर 7 में। चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया टेक्स्ट की। ठीक है, टेक्स्ट की स्पेलिंग सही हो गई, चलते देखते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम आ भी गए और क्लिक भी कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे देखो हेलो भी आया है, बी टैग भी आया है, सब कुछ आ गया, बी टैग विद मैसेज। ठीक है, अब बात करते हैं इनर टेक्स्ट की। अगर मैंने इनर एचटीएमएल की जगह इनर टेक्स्ट लगाया होता तो चलिए इनर एचटीएमएल हटा के इनर टेक्स्ट कर देते हैं।
तो मैंने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया और मैं यहाँ पे आई और मैंने पहले वाली चीज़ों को रिमूव किया और क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे पास मैसेज आया, हेलो जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स, बट जो बीच में मेरा बी टैग लगा हुआ था H2 के अंदर वो मुझे नहीं दिखा। मैंने बी टैग यूज़ किया था बट बी टैग तो मुझे यहाँ मिला ही नहीं। सिर्फ मुझे क्या मिला, उसके अंदर का कंटेंट, उसका टेक्स्ट, दैट्स इट। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता चल गए होंगे आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में, और ये भी कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी एलिमेंट की वैल्यू गेट कर सकते हो। कोई भी टैग हो आपका, सपोज आपके पास इमेज है, अब उसकी वैल्यू गेट करनी है तो वो कैसे करोगे? क्योंकि हमने तो ये तो सीखा ही नहीं ना। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि पी टैग है, H2 टैग है या स्पैन है, इनकी वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है। क्योंकि हमारे इमेज टैग में तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, हमारे पास सोर्स होता है, ऑल्ट होता है, तो उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे? अरे उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे? तो देखते हैं वो भी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। हमने वैल्यू को सेट करना और गेट करना सीख लिया। चलिए इस फंक्शन को करते हैं यहाँ पे क्लोज। अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या सीखेंगे, किसी इमेज की वैल्यू कैसे गेट करनी है और एक नई वैल्यू कैसे सेट करनी है। ये देखिए, तो इसमें हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आए, हम क्या करने वाले हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो आपके पास इमेज टैग होने वाला है, यहाँ पे आते हैं, इमेज टैग बनाते हैं। मैं समझाती हूँ आपको एट्रीब्यूट्स क्या थे आपके। मैंने इमेज टैग अप्लाई किया और इस इमेज टैग के अंदर आपको SRC और ऑल्ट मिलता है, और SRC और ऑल्ट आपके एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करना सीखना है हमें। दैट मीन्स इनकी वैल्यू को चेंज करना, गेट करना, ये सब सीखना है। तो अब SRC एट्रीब्यूट है, ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है, इनकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, कैसे गेट होगी, ये दोनों ही चीज़ें हमें सीखनी है। अब सपोज यहाँ पे पहले से मुझे एक इमेज अप्लाई करनी है, तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक इमेज लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं सर्च करूँगी pexels.com। ओके, तो हम यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इमेज ली फ्लावर्स की। 1 मिनट, सर्च करते हैं यहाँ पे फ्लावर्स। 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, फ्लावर्स। ओके, हमने सर्च किया फ्लावर्स और यहाँ पे हमें बहुत सारे फ्लावर्स की इमेजेस मिल चुकी हैं। चलिए एक इमेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। मैं सीधा इस पर राइट क्लिक करूँगी और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इमेज एड्रेस हमने किया कॉपी, वो मैंने कर दिया पेस्ट फटाफट से। तो इमेज मुझे दिखनी चाहिए मेरे ब्राउज़र पे। तो मैं आई अपने ब्राउज़र पे और मुझे इमेज यहाँ विजिबल हो रही है। एक काम करते हैं, इसमें हम हाइट और विड्थ अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे आओ, फटाफट से इसे करो थोड़ा सा ब्रेक। मैंने ब्रेक किया और इसके अंदर मैं हाइट और विड्थ अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया स्टाइल और इसमें दे दिया हाइट। हाइट मैंने मेंशन किया 300 पिक्सल, दैट्स इट। ओके, हाइट मैंने यहाँ पे चेंज की थी लेकिन चेंज नहीं हुई है। 1 मिनट, मैंने ना इसे बहुत ज़्यादा बड़ा किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो 300 हटा के मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इसे 200 रख लेते हैं ताकि जब हम जूम करें तो यहाँ पे मुझे वैल्यू ठीक से मिले। थोड़ा सा जूम करते हैं आप। अब ठीक है इतना। ओके, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा ठीक से। एक काम और करते हैं, इमेज साथ में आ रही है बटन के क्योंकि दोनों ही इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करते हैं, यहाँ पे आके मैंने इसे किया ब्रेक, दैट्स इट। इमेज मेरे पास आ गई। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास ना एक बटन, जिस बटन पे क्लिक करके इमेज की वैल्यू चेंज हो जाए, है ना, इमेज चेंज हो जाए। तो आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, फटाफट से स्क्रीन करते हैं बड़ा और फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम दे देते हैं गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसका नाम हमने ये रखा। और यहाँ पे आते हैं, अपने इमेज को टारगेट करते हैं। इमेज को टारगेट करने के लिए मैंने कोई क्लास ही नहीं दी, कोई आईडी भी नहीं दी, तो फटाफट से दे देते हैं। तो मैं इसे एक आईडी दे देती हूँ। मैंने इमेज को एक आईडी दी, image1, दैट्स इट, सिंपल है। ओके, यहाँ पे आओ, टारगेट करो, लेट इमेज। मैंने वेरिएबल इमेज बनाया है। मैंने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। चलिए ये नहीं यूज़ करें, क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर और आईडी यहाँ पे मेंशन करो हैशटैग के साथ image1। ओके, इससे आपने सेट किया, मतलब सॉरी सेट कुछ नहीं किया, गेट किया अपने एलिमेंट को। आपने सिर्फ इमेज टैग को टारगेट किया है। मैं दिखा देती हूँ कंसोल में, console.log एंड इमेज, और इस फंक्शन को कॉल कराओ। मैंने कॉल करा लिया।
एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है, ए लिखना था मुझे तो एट्रीब्यूट्स के लिए। ओके, तो एस हटा के हम ए लिखेंगे। फटाफट से कॉल करा लेते हैं। मैंने सेव किया, यहाँ पे हम आए और मुझे प्रॉपरली मेरा इमेज एलिमेंट यहाँ विजिबल हो रहा है, क्योंकि पूरा पूरा इमेज एलिमेंट मेरे पास आया है। अब मेरे पास पूरा इमेज एलिमेंट आ गया है, तो मैं उस इमेज एलिमेंट के साथ काम भी कर सकती हूँ। करें, तो मैं यहाँ पे आके इसे बोलूँगी कि आप इमेज के अंदर जो SRC है उसकी वैल्यू चेंज कर दो। तो आपके पास ना दो तरीके हैं। आप डायरेक्टली आके यहाँ पे बोलो कि आप यहाँ पे SRC की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो SRC लिखा मैंने, इज इक्वल टू किया और इसकी वैल्यू दे दो जो आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो। तो एक नई वैल्यू देते हैं। मैं ये अपने फ्लावर्स पे, और मैंने यहाँ से एक फ्लावर की इमेज पिक की। चलिए प्रिटी से फ्लावर्स ले लेते हैं। तो मैंने इसकी इमेज, ये जो इमेज है इसका एड्रेस कॉपी किया। 1 मिनट, मैंने कॉपी इमेज कर लिया एड्रेस की जगह। ओके, कॉपी इमेज एड्रेस। उसके बाद मैंने यहाँ के पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि इस फंक्शन के कॉल होने पे क्या मेरी इमेज चेंज होती है या नहीं। अब मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कराना चाहती, मैं चाहती हूँ एक बटन पे क्लिक करो, फटाफट से इमेज हो जाए चेंज। आए यहाँ पे, तो आ गए हम यहाँ पे, और बटन के नीचे, इमेज के नीचे, सॉरी इमेज के नीचे बनाते हैं एक बटन। तो मैंने यहाँ पे बनाया बटन और यहाँ लिखा चेंज इमेज, दैट्स इट। यहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करना है, गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, 1 मिनट, ब्रेक हो गया ये। गेट सेट अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स, दैट्स इट, और ब्रेसेस। ओके, चलिए सेव करें। आते हैं अपने डोम पे। हम अपने डोम पे आए, लेकिन कुछ एरर मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, लाइन नंबर 16। ओके, ये तो हमारे JS से नहीं आ रहा, कुछ और एरर है। चलिए देखते हैं क्या एरर है। हमने इमेज गेट किया है, बटन पे हमने लिखा है गेट सेट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट की स्पेलिंग ठीक है। ओके, हमारा बटन विजिबल नहीं हुआ, चेंज इमेज वाला। ओके, रिफ्रेश करते हैं एक बार थोड़ा सा। रिफ्रेश तो किया बट मेरी इमेज, एक चलिए काम करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा तो इसे दोबारा से करते हैं लाइव। गलती से बंद हो गया था मुझसे, इस वजह से हुआ वो। ओके, इमेज दिख रही है, चेंज इमेज भी दिख रहा है। मैं साइड में इसे भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है हमारी तरफ से। तो चेंज इमेज पे करते हैं क्लिक। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी इमेज हो गई चेंज। ओके, पहले जो इमेज थी आपके पास वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब पहले वाले येलो फ्लावर्स थे आपके पास, अब मेरे पास यहाँ वॉयलेट फ्लावर्स हैं, प्रिटी प्रिटी। ओके, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। ये हमारा पहला मेथड था कि आप डायरेक्टली SRC लिखो और उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दो। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, मेथड के जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टी की, दूसरा मेथड क्या है, हम जावास्क्रिप्ट के मेथड को यूज़ करेंगे ये सब काम के लिए। तो अब यहाँ पे आते हैं, मैं इसको करती हूँ कमेंट। मैंने किया इसे कमेंट डाउन, एंड मैंने यहाँ पे आके बोला इमेज डॉट। हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट से आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हो। तो आपको क्या बोल रहा है ये, आपको यहाँ पे देना है क्वालिफाइड नेम, दैट मीन्स कोई भी एट्रीब्यूट जो जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो उसका नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू, जो वैल्यू आप देना चाहते हो उसकी नई वैल्यू। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे SRC की वैल्यू चेंज करनी है और उसमें मुझे ये वैल्यू डालनी है ना, वही इमेज। ठीक है, अब चेक करें क्या इससे सेट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं आई यहाँ पे और मैंने अगेन क्लिक किया। अगेन क्लिक करने पे सेम वर्क किया, दैट मीन्स मैं दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकती हूँ, SRC या फिर सेट एट्रीब्यूट। ओके, सेट एट्रीब्यूट हमने किया यहाँ पे और एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दी। तो आपकी किसी भी मेथड में, सॉरी किसी भी टैग में एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो तो आप सेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है और उसे चेक करना है कि उसकी वैल्यू है क्या, तो सिंपल है, यहाँ पे आओ, लेट एक वेरिएबल बनाओ। मैंने बनाया वेरिएबल का नाम सोर्स और यहाँ पे बोला इमेज डॉट SRC, दैट्स इट। SRC, बस इतना और कुछ भी नहीं। मैं इसको कर लेती हूँ कमेंट। तो क्या होगा,
जो मेरी इमेज है उसका जो सोर्स है बस वो मुझे मिलेगा और उस सोर्स को मैं कंसोल कराना चाहूँगी। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और उसको यहाँ पे प्रिंट कराया। सॉरी, सोर्स लिखना था मुझे। ओके, दैट्स इट। चलिए चेक करें। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि आउटपुट यहाँ आने वाला है हमारे कंसोल में। मैंने किया क्लिक, क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे पूरी इमेज मिली। उसके बाद मुझे अनडिफाइन मिला। अनडिफाइन क्यों मिला, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो एसआरसी की स्पेलिंग ही गलत लिखी थी मैंने। कोई बात नहीं, चलिए दोबारा से कर लेते हैं। एसआरसी लिखा मैंने इस बार। अगेन यहाँ पे आते हैं, मैंने किया क्लिक और मुझे यहाँ पे एसआरसी की वैल्यू मिली प्रॉपरली। देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, सिर्फ एसआरसी की वैल्यू जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया था वही लिंक मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू गेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो तरीका वही था जो हमने पहले यूज़ किया। डायरेक्टली एसआरसी लिख दो, वैल्यू सेट हो जाएगी। डायरेक्टली एसआरसी लिख दो, वैल्यू गेट हो जाएगी। अब क्या कोई मेथड है इसके लिए भी? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं इमेज 1 मिनट डॉट गेट एट्रीब्यूट। जैसे सेट एट्रीब्यूट था ऐसे हमारे पास गेट एट्रीब्यूट है। तो गेट एट्रीब्यूट से हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट कर सकते हैं उसके साथ काम करने के लिए। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आप एसआरसी की वैल्यू मुझे दे दो। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट। मुझे ये नहीं चाहिए और मैं आके इसे नीचे प्रिंट कराऊंगी। मैं दोबारा से सोर्स बना रही हूँ। मैंने पहला वाला कमेंट किया हुआ है इसलिए मैं बना पा रही हूँ। अगर आपने पहला कमेंट नहीं किया तो आप उसे बना नहीं पाओगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो दोबारा से मैंने सोर्स बनाया। अब मैं चेक करना चाहूँगी क्या मुझे सोर्स की वैल्यू मिली है या नहीं मिली। क्लिक करें, क्लिक किया और मुझे यहाँ पे सोर्स की वैल्यू मिल गई। तो देखो, आपने सनफ्लावर इमेज लगाई थी वही इमेज हमें यहाँ पे मिल गई। तो हमारे पास दो दो चॉइसेस थी किस तरीके से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू? एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। ध्यान रखना, कभी किसी मेथड के साथ काम करना है, सॉरी मेथड नहीं, किसी एट्रीब्यूट के साथ काम करना है तो आप ये मेथड यूज करोगे, गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी किस तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट के साथ काम कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा डोम का पार्ट है। डोम हमारा चलता ही रहेगा, साथ साथ हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। पहले हम डोम सीख लें फिर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होंगी किस तरीके से आप अपनी वैल्यू सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो इनर HTML, इनर टेक्स्ट, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करनी है आप सबको क्योंकि पता है कि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।